A cap is a unit vector perpendicular both the vector। एक वेक्टर A है जो दो वेक्टर B और C के परपेंडिकुलर, राइट। A जो है वो B और C दोनों के परपेंडिकुलर है। तो पक्की बात है कि A की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, जो B क्रॉस C की डायरेक्शन होगी। तो फटाफट आप B क्रॉस C निकाल लीजिए। तो I J K, ये कितना आएगा 1 -2 3 2 3 -1। तो आपको इससे एक ही डायरेक्शन मिल जाएगी 2 -9 -j, ये कितना आएगा -1 -6 प्लस k, और ये आएगा 3 +4। तो डायरेक्शन क्या मिली आपको, -7i कैप +7j कैप +7k कैप। ठीक, 7 को बाहर निकाल लो तो -i + j + k, राइट। तो ये डायरेक्शन भी हो सकती है, क्लियर। क्योंकि अब ये वेक्टर ए कैप ऐसे भी तो हो सकता है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि डायरेक्शन जो है वो -1 1 और 1 भी हो सकती है, या फिर डायरेक्शन 1 -1 और -1, ये डायरेक्शन भी हो सकती है। और चूंकि ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ए कैप बराबर क्या आ जाएगा, -i कैप j कैप k कैप अपॉन √3, और ये या फिर हो जाएगा i कैप -j कैप, माइनस आएगा -j कैप -k कैप अपॉन √3। ये आपका क्या आ गया, वेक्टर ए आ गया। अब वेक्टर ए में इसमें कौन सा सही आंसर होगा, वो कौन कंफर्म करेगा। इस वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। तो कौन सा वेक्टर है ये वेक्टर मालूम है, बी सी तो ऊपर दिया है, एक वेक्टर में डी मान लेता हूं। आई जे के साथ वेक्टर ए क्या बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। तो फटाफट हम अपना एंगल चेक कर लेते हैं। तो एंगल कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा cos थीटा बराबर ए डॉट डी, तो -1 +1 +1 अपॉन √3, और इसका मॉडुलस ये -1 से +1 कैंसिल हो गया। -1 आपको क्या क्या एंगल बनाना है, ए डॉट डी, तो -1 +1 +1, तो ये कितना है 1 अपॉन √3 आया। और एक √3 यहाँ पे नीचे रह जाएगा, ये कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। तो ये तो एंगल बना रहा है 1/3, जबकि आपको आपको क्या एंगल चाहिए, आपको एंगल चाहिए -1/3 चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो गया। इसके साथ बना रहा होगा -1/3, इसके साथ अगर ये -1/3, मतलब ये आपका वेक्टर ए हो गया, ए कैप। और अगर आप चेक भी करोगे तो ये cos इनवर्स -1/3 आ रहा है, मतलब कहने का ये आपका वेक्टर ए आ गया। अब वेक्टर ए मेक एन एंगल π/3 विद दिस वेक्टर, ठीक है। तो आई अल्फा जे और के कैप के साथ निकालना है हमको। तो एक वेक्टर मैंने अब ई मान लिया, ई क्या कर रहा है, ई कौन सा वेक्टर, आई अल्फा जे प्लस के, इसके साथ ये एंगल क्या बना रहा है, π/3 बना रहा है। तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, तो कितना आएगा 1 माइनस अल्फा -1, 1 माइनस अल्फा -1 अपॉन √3। तो समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, ए डॉट ई लिखा है यहाँ पे। तो कितना आया 1 माइनस अल्फा -1 अपॉन √3। तो ए डॉट बी बराबर मॉड ए, तो इसका मॉडुलस कितना है 1 है, इसका मॉडुलस लिया तो कितना आएगा 2 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू इनके बीच का एंगल cos π/3, क्लियर। तो 1 से -1 कैंसल आ गया, तो ये क्या आ गया, माइनस अल्फा बराबर √3 √2 प्लस अल्फा स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। क्लियर सारे बच्चों। अब इतना तो देख के हमको समझ में आ गया कि अल्फा 100% नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट का टर्म है, ये रूट का टर्म है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा।
तो आपका LHS भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो 100% अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों साइड होल स्क्वायर मार दो तो क्या आया, 4 अल्फा स्क्वायर बराबर 3, 2 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 4 अल्फा स्क्वायर बराबर 3 2 6, फिर 3 अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही, +-√6। और अब मजे की बात देखिए, ऑप्शन भी दोनों ही लिखे गए हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्फा इज नेगेटिव। तो आंसर इज अल्फा इक्वल टू -√6। तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन बस इन्होंने बीच में छोटा सा ट्रिक डाला था। उस ट्रिक में हमको घबराना नहीं है, वरना उस ट्रिक में अगर हमको प्रॉब्लम हो गई तो फिर सवाल चला जाएगा।